जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है उसे हम मानवकृत रेशे कहते हैं। जैसे कि वानस्पतिक रेशा होता है जो वनस्पतियों से प्राप्त होता है। कुछ रेशे जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे कि रेशम हुआ, ऊन हुआ, इनको हम जानवर रेशे या जंतु जगत से प्राप्त रेशे कहते हैं। और कुछ रेशे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं, जैसे कि रेयान, नायलॉन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। रेयान के बारे में पढ़ेंगे कि रेयान कैसा रेशा है। रेयान की बात की जाए तो रेयान की खोज 19वीं शताब्दी का एक वैज्ञानिक चमत्कार माना जाता है। इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। यह मानव निर्मित पहला रेशा है जिसका उत्पादन स्रोत वानस्पतिक सेल्यूलोज से होता है। रेयान के निर्माण के लिए कागज, बांस व कागज की लुगदी, कपास के लिंटरस आदि को मिला करके बनाया जाता है। इसी तरह अर्ध तरल पदार्थ को बना लिया जाता है और स्पिनिरेट के छिद्रों द्वारा जिस भी आकार को हमें बनाना होता है वह बारीक छिद्रों से निकाल लिया जाता है। उसके बाद नियंत्रित ताप में सुखा लिया जाता है और ठंडे जल में प्रभावित कर खींचकर अविरल धागा प्राप्त कर लिया जाता है। रेयान के रेशे प्राकृतिक रेशम के समान ही सुंदर, चिकने, कोमल होते हैं। इनमें मजबूती और प्रत्यास्थता का अभाव रहता है। जैसा कि पता ये चला है कि मानवकृत जो तंतु है, जो रेयान पहला बनाया गया, उसका उत्पादन स्रोत जो है सेल्यूलोज है और यह कागज, बांस, लुगदी आदि से रासायनिक क्रिया करके इसे बनाया जाता है और यह स्पिनिरेट के छिद्रों द्वारा इसे निकाल करके और इसे धागा तैयार कर लिया जाता है। देखा जाए तो रेयान के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारी मेहनत की और सिल्क के समान यानी कि रेशम के समान रेशे बनाने की उन्होंने चेष्टा की। सिल्क के जो कीड़े होते हैं, मुख्य छिद्रों से सिल्क के रेशे को उन्होंने निकलते हुए देखा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो कीड़े होते हैं रेशम के, वह शहतूत की पत्तियां खा करके प्रोटीन का निर्माण करते हैं जिन्हें वे लार के रूप में स्रावित करते हैं और ये लार जो होते हैं वातावरण में सूख जाते हैं और रेशम की प्रक्रिया कर ली जाती है, यानी कि रेशम के रेशे को बना लिया जाता है। रेशम के निर्माण के लिए यह प्रक्रिया का नकल करके वैज्ञानिकों ने रेयान को निकाला। इसे कृत्रिम रेशम के नाम से इसलिए जाना जाता है। जैसे कि जो रेयान है वह रेशम से मिलता जुलता है। जैसे कि रेयान के रेशे प्राकृतिक चमक होती है, चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं और इनमें मजबूती, प्रत्यास्थता, सटने के गुण तथा सघनता का अभाव रहता है। मजबूती, जैसे कि रेशम में जितनी मजबूती होती है उतना इस रेशे में मजबूती नहीं होती है। प्रत्यास्थता का भी गुण नहीं होता है और सटने का भी गुण नहीं होता है। चलिए देखते हैं रेयान का शाब्दिक अर्थ। रेयान का शाब्दिक अर्थ होता है सूर्य की किरणों का परावर्तन। सूर्य के किरणों के परावर्तन से चमक उत्पन्न होती है, उसे हम रेयान कहते हैं। उद्गम और इतिहास की बात की जाए तो जो रेयान होता है इसका उद्गम काफ़ी पुराना माना जाता है। 19वीं शताब्दी में रेयान की खोज की गई थी और वैज्ञानिक काफ़ी प्रयास करने के बाद इस रेशे का निर्माण किया था। रेयान का जो रेशा होता है वह सुंदर, चिकना, चमकदार, कोमल, बारीक, लचीला और मजबूत हो और सर्वसाधारण लोगों के भीतर पहुंच जाए, इसके लिए वैज्ञानिकों ने काफ़ी प्रयास किया और इसमें सफलता भी प्राप्त की। सफलता की बात की जाए तो सन 1884 ईस्वी में सबसे पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट ने रेयान के रेशे का निर्माण किया। इसलिए इन्हें रेयान का पिता यानी कि फादर ऑफ रेयान भी कहा जाता है। रेयान निर्माण की सफलता के पश्चात फ्रांस में पहला रेयान का कारखाना खोला गया। रेयान की बात किया जाए तो सन 1664 में अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, सन 1710 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक रेने डी र्यूमर ने और 1855 ईस्वी में स्विस वैज्ञानिक जॉर्ज ओडेमर्स ने रेयान निर्माण की दिशा में काफ़ी प्रयास किए परंतु सफलता नहीं मिली। सफलता के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया और कई बार प्रयोग किया और प्रयोग करने के दौरान उन्हें पता चला कि कुछ जो पेट्रोलियम पदार्थ जैसे कि वर्निश, कोलतार, गोंद, वानस्पतिक सेल्यूलोज आदि से ये रेशे तैयार किए जा सकते हैं। फिर क्या होता है, काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट ने सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में सफलतापूर्वक नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा रेयान का निर्माण कर दिया।
उसके पश्चात जर्मनी के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कुप्रामोनियम विधि से रेयान के रेशे का निर्माण किया। उसके बाद सन 1890 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक LH देस्पिज ने इस विधि से रेयान को तैयार किया। जैसा कि सभी बातों का एक निष्कर्ष निकला कि रेयान एक ऐसा रेशा बनकर तैयार हुआ जिसे गरीब लोग भी खरीद सकते हैं, पहन सकते हैं, क्योंकि रेशमी वस्त्र को खरीदना उनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं उससे बाहर हो जाती हैं। इसलिए रेयान एक ऐसा रेशा बना जो रेशम की तुलना में काफ़ी अच्छा साबित हुआ। इस वस्त्र का प्रयोग लोग अपने अपने हिसाब से कोई शादी में, कोई विवाह में, कोई पार्टी में कहीं भी प्रयोग कर सकता है। तो चलिए देखते हैं रेयान के कितने प्रकार बने और किस प्रकार से इस रेशे को अलग अलग विधियों द्वारा बनाया गया। रेयान के प्रकार की बात की जाए तो रेयान को बनाने की विधियों के आधार पर इसे 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पुनः निर्मित सेल्यूलोज रेयान, दूसरा है सेल्यूलोज एसीटेट रेयान। पुनः निर्मित रेयान को भी 3 प्रकार से बांटा गया, 3 भागों में यह बनाया गया। पहला है नाइट्रोसेल्यूलोज रेयान, दूसरा है कुप्रामोनियम रेयान, तीसरा है विस्कॉस रेयान। जैसा कि हम लोग पहला पढ़े हैं नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा निर्मित रेयान। इस विधि की बात की जाए तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक काउंट हिलेरे डी चार्डोनेट ने सन 1884 ईस्वी में रेयान का आविष्कार किया। इसलिए इन्हें रेयान का पिता यानी कि फादर ऑफ रेयान कहा जाता है। परंतु आजकल की बात की जाए तो रेयान की जो निर्माण की प्रक्रिया है वह इस विधि से नहीं की जाती है। रीज़न ये है कि यह एक महंगी विधि है। इस विधि में रुई की पट्टियों को पहले नाइट्रिक अम्ल फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करवाया जाता है। फिर पट्टियों को जो घोल बन जाता है, इस घोल को पुनः एल्कोहल ईथर से प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसके फलस्वरूप एक गाढ़ा सा घोल तैयार हो जाता है जिसे कोलायडल घोल कहते हैं। इस घोल को स्पिनिरेट के छिद्रों द्वारा गुजारा जाता है और फिर रेशे बना लिए जाते हैं। कुप्रामोनियम विधि जो है उसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक H देस्पिज ने निर्माण किया था। इस विधि में रुई की पट्टियाँ सोडा, एच तथा सोडियम हाइड्रोडाइऑक्साइड के साथ उबाल करके क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है। इसके पश्चात उन्हें धोकर सुखा लिया जाता है और जब ये सूख जाते हैं तो कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को घोल लिया जाता है और इस घोल को तैयार कर लिया जाता है। इस घोल को स्पिनिरेट के छिद्रों से गुजारा जाता है। इस विधि द्वारा मोटा रेयान का धागा बन जाता है। अब इन्हें खींच करके लंबा कर लिया जाता है। धागे काटने की प्रक्रिया शीशे के शंकुकाकार बर्तन में होता है। विस्कास विधि द्वारा रेयान का निर्माण की बात की जाए तो सर्वप्रथम इस विधि द्वारा निर्माण इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिक, जिनमें पहला नाम आता है क्रास, दूसरा नाम आता है बीबन और पीडल ने सन 1892 ईस्वी में किया था। यह विधि सस्ती है तथा इससे जो निर्मित रेयान तैयार किए जाते हैं वह अच्छे किस्म के होते हैं। आजकल इस विधि में थोड़ा सुधार किया गया है और रेयान का निर्माण किया जाता है। फिर हम लोग आते हैं इसकी दूसरी विधि जो है एसीटेट सेल्यूलोज रेयान की विधि। इस विधि में सफलतापूर्वक तैयार करने का श्रेय हेनरी व ड्रेफस को जाता है। सन 1914 ईस्वी में सर्वप्रथम हेनरी द्वारा इस विधि से निर्माण किया गया। इसके पूर्व सन 1869 में अंग्रेजी वैज्ञानिक मार्टिन और सुटेंजबर्गर ने इस विधि से निर्माण किया। इस तरह पता चलता है कि रेयान के जो निर्माण की प्रक्रिया है काफ़ी समय और श्रम इसमें लगा है और इसीलिए नहीं यह रेशम की तरह दिखाई देता है। यह चमकदार होता है और यह अच्छे किस्म और श्रेणी का एक अच्छा रेयान होता है।